Hey guys, welcome back to my channel. Today I am going to share with you this glowy glam Valentine Day makeup look, and also I am share a magical product in this video. If you want to know, so please watch the video till end without skipping. So let's get started. And sorry for the late video because I am not well from last few days. तो चलिए मेकअप शुरू करते हैं। तो यहाँ पे मैंने प्राइमर के लिए बेला वॉस्टे का प्राइमर लिया है और इसे मैं अपने आई पे लगा रही हूँ। और इससे क्या होगा, आपकी जो भी फाइन लाइंस होंगे वो मिनिमाइज़ हो जाएंगे। और यहाँ पे मैंने एसडी कंसीलर लिया है और इससे मैं बेस तैयार कर रही हूँ आई का। इससे क्या होता है, आप जो भी पिगमेंट लगाइएगा तो वो काफ़ी उभर के यहाँ पे मैंने वाइट कलर पिक किया है कंसीलर को सेट करने के लिए, ताकि जो भी क्रीम प्रोडक्ट है वो क्रीज ना हो। यहाँ पे मैंने चारकोल कलर लिया है और इससे मैं क्रीज डिफाइन कर रही हूँ। तो इस तरह की ब्रश लीजिए जो कि पॉइंटेड हो, तो पर्टिकुलर एरिया पे ही आपका कलर लगेगा। फिर ये डार्क ब्राउन कलर भी मैं उसी सेम क्रीज पे अप्लाई कर रही हूँ और दोनों कलर को मैं अच्छी तरह से ब्लेंड कर लूँगी। इसके बाद से मैंने लिया है यहाँ पे ऑरेंज रस्ट कलर और इसे मैं आउटर वी पे प्लेस करने के बाद से फिर से मैं अपने क्रीज पर ही अगेन अप्लाई कर रही हूँ और तीनों कलर को अच्छी तरह से ब्लेंड कर दूंगी। अब मैं ब्लेंड करते करते इसको एज ए ट्रांजिशन कलर भी ऊपर की तरफ ले जाऊंगी। ट्रांजिशन कलर भी ये यूज़ हो जाएगा। और इसके बाद से मैंने रेड कलर पिक किया है, इसको मैंने लिड एरिया पे अप्लाई किया है। और अब मैं एक शिमरी कलर पिक कर रही हूँ, ये वाइट शिमरी कलर है मेकअप रेवोल्यूशन के पैलेट से, और इसको मैं कुछ इस तरह से अप्लाई कर लूँगी। वो ये कलर है। और इसके बाद से आप एक क्लीन ब्रश से सारे कलर्स को एक दूसरे के साथ ब्लेंड कर ले ताकि कोई हार्श लाइन विजिबल ना हो। अब मैं आउटर वी पे ब्लैक कलर प्लेस कर रही हूँ अपनी आईज़ को बड़ा दिखाने के लिए। यहाँ पे मैंने पर्पल का काजल लिया है ब्राउन और उसी से मैं अपने आईब्रोज़ को डिफ़ाइन कर रही हूँ और एक स्पूली के हेल्प से मैं इसको सेट कर दूँगी। इससे क्या होता है कि आपकी कलर जो है हेयर्स में बहुत अच्छी तरह से मिक्स हो जाता है इस तरह से ब्रश करने पे। अब मैंने यहाँ पे मोडा कॉस्मेटिक का कंसीलर लिया है और इससे मैं अपने आईब्रोज को क्लीन कर रही हूँ और फिंगर के हेल्प से इसको ब्लेंड कर दूंगी और इसके बाद से पाउडर से इसको सेट कर दूंगी ताकि ये क्रीज ना हो। एंड आफ्टर दैट अगेन मेकअप रेवोल्यूशन के ही पैलेट से जो मैंने शिमरी कलर अपने आई बॉल पे लगाया था उससे मैं अपने इस तरह से ब्राउ बोन पे डिफाइन कर रही हूँ। एंड गाइज ये बहुत अच्छा कलर है, मुझे ये शिमरी कलर बहुत अच्छा हाईलाइटिंग का काम करता है, मुझे ये बहुत पसंद आया। और यहाँ पे मैंने लैक्मे का आईलाइनर लिया है और इससे मैं अपना विंग ड्रॉ कर रही हूँ। इसके बाद से मैं फेसिस कनाडा का काजल लूँगी, इसे मैं अपर लैश लाइन और लोअर लैश लाइन पे लगा लूँगी और वाटर लाइन पे भी अप्लाई कर रही हूँ। और इसके बाद से मैं यहाँ पे मेबलिन का लिक्विड लाइनर ले रही हूँ, काजल को काजल के ऊपर अप्लाई कर रही हूँ। उससे क्या होता है, जो काजल होता है आपका फिक्स हो जाता है और उसके बाद से आपका काजल बिल्कुल स्मज नहीं होगा। आफ्टर दैट मैंने अपने ब्रश पे ब्लैक कलर पिक किया है और इसे मैं अपने लोअर लैश लाइन पे लगा रही हूँ ताकि ये पूरी तरह से सेट हो जाए। और अब मैं यहाँ पे इनर कॉर्नर पे हाइलाइटिंग पाउडर लगा रही हूँ और अब मैंने अपने ब्रश पे पेंसिल ब्रश पे रेड कलर लिया है और इससे मैं इसको स्मच कर रही हूँ ताकि आंखें काफ़ी खूबसूरत लगे। और आईलैश कलर से कर्ल करने के बाद यहाँ पे मैंने मस्कारा लगाया है, ये ब्लू हेवन का मस्कारा है। तो गाइज अगर हम आईलैशेस कलर से आईलैश को कर्ल कर देते हैं तो मस्कारा बिल्कुल अप्लाई करने के बाद आईज एकदम फेक आईलैशेस की तरह आपकी लैशेस लगती हैं। अब जो भी फॉल आउट है उसको मैं वेट वाइप से क्लीन कर रही हूँ। और इसके बाद से मैंने अगेन बेला वोस्टे का प्राइमर लिया है और इसको मैं अपने जहाँ जहाँ फाइन लाइंस की प्रॉब्लम हो सकती है, आप जो अगर स्माइल कीजिए बोलिए, तो इधर मैं उसको वहाँ पे लगा दे रही हूँ। साथ साथ ये आपके पोर्स को तो मिनिमाइज़ करेगा ही और रिंकल्स को भी फेड आउट कर देता है। और यहाँ पे मैंने कंसीलर से अपने जो भी मेरी डार्क सर्किल थे या फिर जो भी पिगमेंटेशन थे उस एरिया को मैंने कंसील कर दिया है। इसके बाद से मैं फाउंडेशन ले रही हूँ। फाउंडेशन में मैं 1 ड्रॉप्स ऑफ लिक्विड ग्लिटर का अप्लाई किया है मैंने, और चूँकि मुझे ग्लोई मेकअप चाहिए और इसको मैं ऑल ओवर फेस पे अपने इस तरह से ब्रश के हेल्प से लगा लूँगी। इससे क्या होता है ना, ब्रश के हेल्प से लगाने के बाद फाउंडेशन की ज़्यादा ड्रॉप्स नहीं लगती और आपके पूरे फेस पे इवनली स्प्रेड हो जाता है। तो उसके बाद से एक ब्यूटी ब्लेंडर के हेल्प से मैं इसे ब्लेंड कर रही हूँ कुछ इस तरह से, और आपको अच्छी तरह से ब्लेंड कर देना है
ताकि कोई भी आपका जो बेस है बिल्कुल फ्लॉलेस लगे। तो आपको थोड़ा सा ब्लेंडिंग में समय लगेगा, तो उसको अच्छी तरह से ब्लेंड कीजिए। और इसके बाद से मैं यहाँ पे हाइलाइटिंग कंसीलर ले रही हूँ और यहाँ पे मैंने कॉन्टोरिंग की है। तो ये ज़रूरी नहीं है कि जो प्रोडक्ट मैं यूज़ करी वो आप करें। एक आइडिया है कि इस तरह से आपको मेकअप करना है, आपके पास जो प्रोडक्ट अवेलेबल हो, बट इसी करेक्ट वे में आपको मेकअप करना है, तब जाके आपका मेकअप फ्लॉलेस और इसी तरह से सुंदर और बहुत अच्छे से उभर के आएगा। और अब मैं अपने हाइलाइटिंग कंसीलर को ब्लेंड कर रही हूँ और यहाँ पे मैंने जो अपनी नोज़ कॉन्टूरिंग की थी उसको फिंगर के हेल्प से ब्लेंड कर रही हूँ, बिकॉज फिंगर के हेल्प से जो फिंगर्स में ब्लेंडिंग करने पे जो हीट होती है उससे क्रीम प्रोडक्ट बहुत अच्छी तरह से मेल्ट होके ब्लेंड हो जाते हैं। और जहाँ जहाँ मैंने कॉन्टूरिंग की है अब मैं उसे ब्लेंड कर रही हूँ। इसके बाद से मैंने एक अगेन फिर से हाइलाइटिंग कंसीलर लिया है और इसको मैंने अंडर जहाँ मैंने कॉन्टोरिंग की थी उसके नीचे अप्लाई किया। इससे क्या होता है कि जो आपने कॉन्टोरिंग की है वो काफ़ी शार्प लगती है, चिजल्ड लुक आता है, तो इसीलिए हम ऐसा करते हैं। और मेकअप में अगर आपका हाथ सेट हो ना तो फिर ये कुछ इस तरह से हो जाता है कि जहाँ आपको उसको क्लीन करना है क्लीन कीजिए, जहाँ आपको उसको दिखाना है उसको आप हाईलाइट कीजिए। अब मैं एक पाउडर के हेल्प से जहाँ मैंने हाइलाइटिंग कंसीलर लगाया था उसको सेट कर रही हूँ। बस ये एक वॉश ऑफ द पाउडर है और बहुत ज़्यादा इसमें पिगमेंटेशन नहीं है और मैं बस इसको सेट कर रही हूँ ताकि कोई क्रीज लाइन ना आए। इसके बाद से मैंने कॉन्टोरिंग पाउडर पिक किया है अपने कॉन्टोरिंग जो मैंने क्रीम प्रोडक्ट लगाया था उसको सेट करने के लिए। जब कभी भी आप कोई भी क्रीम प्रोडक्ट लगाएं तो पाउडर प्रोडक्ट उसके बाद ज़रूर लगाएं, अदरवाइज़ वो क्रीज हो जाएगा। और यहाँ पे मैंने हाइलाइटिंग पाउडर पिक किया है और गाइज़ ये हाइलाइटिंग पाउडर मैंने मेकअप रेवोल्यूशन के ही पैलेट से पिक किया है, जो मैंने अपने आई बॉल के बीच में लगाया था, ये वही कलर है और ये बहुत अच्छा शिमरी कलर है और काफ़ी अच्छे तरह से नेचुरल हाईलाइट कर रहा है, तो मुझे ये बहुत पसंद आया। तो आज मैंने इसी से हाईलाइटिंग की है और जहाँ मुझे हाईलाइटिंग की ज़रूरत है मैं इसको वहाँ पर अप्लाई कर ले रही हूँ। एंड इसके बाद से मैं अपने लिप्स के ऊपर थोड़ा सा कॉन्टोरिंग करूँगी क्योंकि आप मेकअप करने के बाद से जो फीचर्स हैं वो आपके इक्वल हो जाते हैं, तो उसको आपको शेप देना बहुत ज़रूरी होता है। अब SQ का मैंने यहाँ पे ब्लश लिया है और इसे मैंने जहाँ पे कॉन्टोरिंग की थी उसके थोड़ा सा ऊपर मैं बस अप्लाई कर रही हूँ और अपनी कॉन्टोरिंग शेड में उसको मिक्स करके अच्छी तरह से ब्लेंड कर दूँगी। अब यहाँ पे मैंने लिप लाइनर की हेल्प से अपने लिप्स को मैं आउटलाइन कर रही हूँ कुछ इस तरह से और सेम लिप लाइनर से अपने लिप्स को मैं फिल कर दूँगी। और ये देखिए यहाँ पे मैंने ब्राउन लिप लाइनर लिया है और उससे मैं इसको डिफ़ाइन कर रही हूँ कुछ इस तरह से। तो इससे जो फीचर्स हैं ना आपके काफ़ी अच्छे दिखते हैं। जब ये पूरा मेकअप कंप्लीट हो जाएगा तो आप देखिएगा काफ़ी अच्छा लगेगा। सो फ्रेंड्स अभी ये लुक कंप्लीट नहीं हुआ है बिकॉज विदाउट लिपस्टिक कोई भी लुक कंप्लीट नहीं होता है। मैंने लिप लाइनर से आउटलाइनिंग कर ली है और मैं इसलिए रुक गई हूँ क्योंकि मुझे आपको एक न्यू प्रोडक्ट के बारे में बताना है जो कि लिपस्टिक है और जो कि आज का मैजिकल प्रोडक्ट भी है और वैलेंटाइन डे है, तो फिर ये लिपस्टिक तो सभी के पास होनी ज़रूरी है। तो आने वाले वेडिंग सीजन में ये लिपस्टिक बहुत ही एसेंशियल ब्यूटी प्रोडक्ट होने वाली है आपकी ब्यूटी किट में, बिकॉज ये बहुत मैजिकल लिपस्टिक है और इसकी मैजिक क्या है मैं अभी आपको दिखाती हूँ। तो मैं जो आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ वो है कलर बार का स्टारी फ्लिप लिप कलर, जो कि कुछ इस तरह की ये देखिए एकदम रॉयल पैकेजिंग में है, बहुत अच्छा पैकेजिंग है इसका। और गाइज ये लिपस्टिक बहुत ही अच्छी है और अगर आपकी शादी होने वाली है या किसी भी पार्टी मेकअप के लिए या फिर मैरिज फंक्शन के लिए लिपस्टिक बेस्ट है। तो अगर आप एक अच्छी लिपस्टिक हॉट कलर की खोज में हैं तो आप इस लिपस्टिक को जरूर बाय कीजिएगा। इस लिपस्टिक को क्यों लेना चाहिए और ये क्यों थोड़ी सी कॉस्टली साइड में है तो मैं आपको बता दूं, ये लॉन्ग लास्टिंग प्रोडक्ट है, 100% वेगान है, पैराबेन फ्री है एंड डर्मेटोलॉजिकल टेस्टेड है, क्रुएल्टी फ्री है। अब मैं आपको बता दूं कि ये 3.5 ग्राम्स का प्रोडक्ट है एंड 1200 इसकी कॉस्ट है, बट आए दिन सेल चलते रहते हैं तो आप चेकआउट करते रहिएगा, ये आपको थोड़ा डिस्काउंट में भी मिल जाएगा। और जो मेरा ये शेड है वो है हॉट एज हेल 001 और ये देखिए अब ये इस तरह से ओपन होता है, आपको इस तरह से इसको करना है और ये देखिए ये है लिपस्टिक, इस तरह की पैकेजिंग में बहुत अच्छी तरह से दिया हुआ है और ये लिपस्टिक है और ये देखिए ये कुछ इस तरह से निकल जाता है। और अब मैं आपको इसको अप्लाई करके दिखाती हूँ क्योंकि मुझे आपको इस लिपस्टिक के बारे में बताना था, तो इसीलिए मैंने लिपस्टिक नहीं अप्लाई की, मैं ऐसे इस तरह से करके और एक्स्ट्रा जो भी है यहाँ पे कर लेना है।
अब इसको थोड़ा सा ड्राई होने दीजिए और उसके बाद इसका मैजिक देखिए। बिकॉज आई एम बिग लिपस्टिक लवर, तो लिपस्टिक तो आए दिन बहुत सी लॉन्च होती रहती है, बट जो लिपस्टिक मुझे पसंद आती है तो मैं उसका रिव्यू आपके साथ ज़रूर शेयर करती हूँ, क्योंकि आपके लिए भी हेल्पफुल हो जाएगा अगर आप एक अच्छी लिपस्टिक ढूंढ रहे हो और आप भी मेरी तरह लिपस्टिक लवर हो। तो जब ये लिपस्टिक थोड़ी सी ड्राई होने लगे तो आपको क्या करना है, अपने लिप्स को बस इस तरह से प्रेस करना है और जो इसके ग्लिटर है वो विजिबल होने लगेंगे। यही इस लिपस्टिक की मैजिक पार्ट है। अगर आप इसको प्रेस नहीं करेंगे तो विजिबल नहीं होंगे ग्लिटर आपको। तो अगर आपको नाइट लुक के लिए और इस तरह की अट्रैक्टिव लिपस्टिक चाहिए और कलर आप देख सकते हैं कितना बढ़िया है, तो इस लिपस्टिक को आप जरूर खरीदें। Now this is my final look. Hope you liked today's video and enjoyed this makeup look. If yes, don't forget to subscribe my channel, which is Gorakhpur Beauty Varsha, and please share my video with your friends and family. Till then, thank you for watching. Bye bye.